तो एक बार फिर से सरदार शहर सभापति राजकरण चौधरी का मास्टर स्ट्रोक है वो है ये देखिए मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये ऑटो टेम्पर है जो कि सरदार शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे और आज इन्हें रवाना है वो किया जा रहा है। इससे हम सभापति राजकरण चौधरी का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं क्योंकि पिछले लंबे समय से कचरा संग्रहण को लेकर दिक्कतें हैं वो सरदार क्षेत्र में आ रही थी और कई जो कांग्रेस के पार्षद है या फिर जो सभापति राजकरण चौधरी की जो खिलाफत करते हैं जो पार्षद वो लगातार कचरे के ढेर वार्डों में दिखा रहे थे और लगातार निशाना साध रहे थे। लेकिन अब ये तस्वीरें देख लीजिए ये अब सरदार शहर की सफाई व्यवस्था है वो मजबूत करते हुए नजर आएंगे और प्रत्येक वार्ड में जाएंगे और 2 दर्जन के आसपास के टेम्पो है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था है फिर से सरदार शहर की है वो पटरी पर आएगी और सभापति है वो इसको एक प्रकार से मास्टर स्ट्रोक के रूप में हम कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ ही समय के बाद इन ऑटो टेम्परों को हरी झंडी है वो सभापति संभवतः दिखाएंगे जिसके बाद ये आज से ही अपना काम है वो शुरू कर देंगे। कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से सभापति के मास्टर स्ट्रोक ही है क्योंकि लगातार विपक्ष भी सवाल है वो सफाई व्यवस्था को लेकर उठा रहा था। ऐसे में अब सफाई व्यवस्था के ऊपर ही सभापति ने अपना घोर है वो किया अपना ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से पिछले दिनों अतिक्रमण को लेकर सभापति वो लगातार चर्चाओं में रहे, लगातार चर्चाओं में बने रहे। हालांकि हाल ही में करवा हाल ही में जो पार्क है जो कि रामनगर बाग के पास है जो रैनबसेर के पास उसको लेकर भी चर्चाएं हुई। लेकिन अब एक बार फिर से सभापति ने मास्टर स्ट्रोक है वो चल दिया है और बड़ी संख्या में आज ऑटो टेम्परों को यहाँ से रवाना करेंगे। हम सभापति से ही जानकारी लेंगे वो संभवतः यहाँ पे बैठे हैं। ये सभापति महोदय है वो यहाँ पर है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, तस्वीरों के ऊपर पार्षद देख पा रहे होंगे इनके ऊपर हम जल्दी से, लेकिन मैं चाहूंगा ऐसा कि कैमरामैन से वो दिखा दे एक बार पार्षदों को भी। हालांकि ये तस्वीरें काफी अपने आप में कहने के लिए इस विषय में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सभापति से आज हम जान लेते हैं स्ट्रोक है आपका। एक बार फिर से कचरा संग्रहण को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा था, बड़ी आपने एक कचरा संग्रहण को लेकर आज काम करने जा रहे हो। सर्वप्रथम तो सुबह सुबह पधारने पे आपका धन्यवाद। और जो मास्टर स्ट्रोक की बात आपने कही, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं हमारा एक कर्तव्य है। और पिछले दिनों से जो समस्याएं चल रही थी और चूंकि ये बड़े टेंडर थे, संविधान का खत्म हो चुकी थी, तो पूरी यहाँ से लेके और राज्य सरकार तक से इसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। अवरोध आए, समस्याएं भी आई और आज हम जो ये है हमने वादा किया था कि 1 तारीख से हम सफाई व्यवस्था का अभियान चलाएंगे और टेम्पो हम चालू करेंगे। तो आज हमने वो शुभारंभ पार्षदों के साथ मिलकर मैं कर रहा हूँ और ये मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 1 महीने में शहर में कहीं भी सफाई व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहेगी। और लाइट व्यवस्था की भी मैं आज से हम शुरू कर रहे हैं, तो 1 महीने में शहर का रूप भी बदल के हम छोड़ेंगे। ये मेरा कितने टेम्पो आज शहर को दे रहे हो? देखो, जब पूर्व की भांति हम 27 टेम्पो आज चालू कर रहे हैं और हमारे जहाँ बड़े वार्ड है वहाँ हमने ट्रैक्टर भी एक्स्ट्रा दिए हैं। जहाँ गोबर की व्यवस्था है वहाँ हमने ट्रैक्टर दिए हैं। और मैं सभी शहरवासियों से जो गोबर टेम्पो में डालते हैं उनसे भी एक अपील कर रहा हूँ कि वो कृपया टेम्पो में गोबर नहीं डालें, उनके लिए हम ट्रैक्टर की अलग से व्यवस्था करेंगे। हमारे पार्षदों को बताएं। और 27 टेम्पो हम लगा रहे हैं आज, और अगर आवश्यकता पड़ी तो टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई है, 2-3 टेम्पो में एक्स्ट्रा बढ़ाने का काम भी करेंगे। अतिक्रमण हटाओ अभियान भी लगातार जारी है आपका? देखिए, अतिक्रमण हटाओ अभियान जो चला था और मुख्य सड़कें जो चौड़ी करने का काम चला था, फिलहाल उनमें हमने नाले सड़कें बनाने का काम हम शुरू कर रहे हैं। जो भी अतिक्रमण बचा है पहले हम इस 1 महीने सफाई व्यवस्था पे फोकस करेंगे और बिजली व्यवस्था पे फोकस करेंगे। उसके बाद में अतिक्रमण जो है हमारा जो रास्ता चौड़ा करने का अभियान है वो पूर्ववत जारी रहेगा। निश्चित रूप से अतिक्रमण को लेकर मेरी व्यक्तिगत राय है कि ऐतिहासिक काम शहर में रहा और जमीनी स्तर पर आप जाओगे। हालांकि कुछ एक लोगों का विरोध है वो हो सकता है, कुछ लोगों की जिनकी या फिर दुकानें टूटी होगी या फिर जिनके आगे से कुछ टूटा होगा तो उनका विरोध हो सकता है, वो जायज भी। लेकिन अगर आप आम आदमी की बात करेंगे, यदि आम आदमी से आप पूछेंगे, यदि शहर के लोगों से पूछेंगे तो वो निश्चित रूप से सराहना इस काम की कर रही है। मदन जी, एक बड़ा काम है आज सरदार शहर के लिए एक बार फिर से सफाई व्यवस्था को लेकर। बिजली और साफ सफाई की व्यवस्था, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे पर्याप्त मात्रा में मिले उसका लाभ। तो उसी क्रम में आज जो सरदार शहर में घर घर कचरा संग्रहण के लिए ऑटो ट्रिपर रवाना कर रहे हैं
तो ये अच्छा काम है और इससे शहर की व्यवस्था में सुधार होगा। देखिए हमारे साथ हंसराज थे जिन्होंने पहले से ही अपने वार्ड के अंदर ट्रैक्टर है वो अपने स्तर पर लगा रखा था। सर, मजबूती मिलेगी सफाई व्यवस्था को? देखिए जरूर मिलेगी। टेंडर प्रक्रिया में थोड़ी डिले होगी, उस वजह से सफाई व्यवस्था थोड़ी खराब थी शहर की। तो आज नगर परिषद के द्वारा 27 ऑटो टिपर घर घर कचरा संग्रहण के लिए रवाना किए जा रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो सभापति महोदय ने जैसे कहा कि और भी टेम्पो लगा दिए जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये जो सफाई व्यवस्था है वो एकदम सही होगी। और उसके बावजूद भी अगर कोई पार्षद महोदय को अगर से अलग ऑटो चाहिए, बड़ा वार्ड है, तो उसके अंदर भी ऑटो सभापति महोदय ने जैसे कहा कि वैसे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। निश्चित तौर पर आने वाले समय में सरदार शहर के अंदर सफाई व्यवस्था में पूरे जिले में नहीं बल्कि डिवीजन में 1 नंबर पर होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है अभी हाल फिलहाल में? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है, सब जनता का सहयोग मिल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। तो सब अच्छा चल रहा है इसी तरह। सर, क्या कहेंगे, वार्ड की सफाई अच्छा कदम है? मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करूं, अरबाना नियमन करूं कि शोभांगी माँ के सपूत जामिया जो आज हिंदुस्तान की सफाई व्यवस्था 1 नंबर पर है। विश्व स्तर पर हिंदुस्तान के महीने घर घर टेम्पो चलाए, पहली प्रधानमंत्री घने बढ़िया, लेकिन सफाई व्यवस्था एकदम शून्य थी। अब हम सभापति जी राजकिरण चौधरी है, ठीक है, कुछ मजबूरी ले रहे आई, काम को नहीं हो यार, सफाई व्यवस्था एक चरमरा गई, क्योंकि आप श्री के महीने जब घर के महीने बर्तन बाजे नहीं जाना एक व्यवस्था उग चूक हो दिया। शहर ने संभालना बहुत दौर हुआ है। तो ये खातर आगे भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ऊपर बात करके मुख्यमंत्री जी ने टेम्पो भेजिए और मैं सरदार शहर की जनता ने हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि टेम्पो में मैंने गोबर ना गिरा, गोबर गिरना टेम्पो की जगह गड़जिया हुआ। एक टेम्पो का 10 लाख 15 लाख रुपया लागे, वो घाटो आपने नहीं हो। तो मैं हाथ जोड़ के जो सरदार शहर की जनता हूँ निवेदन करूं कि टेम्पो में गोबर ना गिरा, खाली सिर्फ घर को सूखो कचरो गिरा। देखिए सभापति महोदय हैं जिनका कहना है कि सफाई व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हालांकि आज सभापति के चेहरे पर एक रौनक है वो नजर आ रही है, चमक नजर आ रही है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरें। टेम्पो कुछ ही समय में यहाँ पर रवाना है वो हो जाएंगे और यहाँ पर एक बार फिर से सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार नगर परिषद है वो घेर रही थी। वार्ड पार्षद है वो भी, कुछ लोग हैं वो तस्वीरें हैं वो जारी कर रहे थे, लेकिन शायद वो तस्वीरें वो नहीं देखने को मिलेगी। शहर है वो